हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है और मैं आपको एक सीधी सी बात बोलूं कि जिस व्यक्ति ने आज तक स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं किया है उसके भी बहुत काम किया है, और जो निवेश कर रहे हैं या किसी तरीके से ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत काम की वीडियो है। और मैं आपको एक स्पेशल टिप भी जो है इसके अंदर देने वाला हूँ। दूसरी बात, मैं आपको इस वीडियो की जो शुरुआत करूँगा उसका जो सेंटेंस है वो ध्यान से सुनिएगा। सपने बेचे जाते हैं, और सपने बेचे जाते हैं का जीता जागता उदाहरण जो है यहीं पर इस शेयर के एनालिसिस के दौरान आपको मिलेगा। दूसरी बात के बाद मैं अब आपके साथ तीसरी बात करने जा रहा हूँ। सपने बेचे जाते हैं ये तो मैंने बोल दिया। अब मेरी तीसरी बात है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप एक ऐसे मकान में रहते हैं जिस मकान की फेयर वैल्यू 5 करोड़ रुपए है। एक व्यक्ति आके आपसे कहता है कि आपके मकान की वैल्यू 15 करोड़ रुपए है। आप कहते हो क्या यार पागल वाली बात कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी मकान की कीमत तो 5 करोड़ रुपए है। वो कहता है कि आपको यकीन नहीं है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ आपकी मकान की कीमत 15 करोड़ रुपए है। मैं 15 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ, और आपके पड़ोस के अंदर जितनी कोठियाँ हैं वो 15 करोड़ रुपए के हिसाब से सेल परचेज होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आएगा कि जी हाँ 15 करोड़ रुपए मेरे मकान की वैल्यू होगी, और आप उसको 15 करोड़ से नीचे नहीं बेचेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि अपनी चीज़ की वैल्यू अपने आप को पता होती है कि मेरी चीज़ की वैल्यू क्या है, और शेयर का प्राइस जो है मार्केट डिसाइड करती है। तो जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्रमोटर्स लोग होते हैं उनको पता होता है यार उनके बिजनेस की क्या वैल्यू है। लेकिन मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन एक्टिविटी कभी कभी उस शेयर्स की वो वैल्यू क्रिएट कर देती हैं जो प्रमोटर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो वैल्यूएशंस वो डिजर्व करने लगता है जो भारत के दिग्गज बैंक नहीं कर पाते, भारत की रिलायंस इंडस्ट्री नहीं कर पाती, और इवन वर्ल्ड की जो बेहतरीन कंपनियां हैं वो तक उस वैल्यूएशंस को डिजर्व नहीं कर पाती। और एक कंपनी उस वैल्यूएशंस को डिजर्व करती है, और उसके लिए पूरा दारोमदार जाता है एक शख्स को, उसका नाम तो मैं आपको ले नहीं सकता पर्सनल रीज़न से, प्रोफेशनल रीज़न से। लेकिन देखिएगा उस व्यक्ति ने इस कंपनी को जो है कहाँ लाके खड़ा कर दिया। आपने हर्षद मेहता स्कैम का नाम सुना होगा, दूसरे स्कैम का नाम सुना होगा केतन मेहता। अब उस तरीके के स्कैम करना ना इजी नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक और बात यहीं पर जोड़ना चाहूँगा कि मीडिया और कुछ हमारे जैसे जो भाई बंधु हैं जो थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं, या जो फंड मैनेजर्स हैं, वो किस तरीके से, मैं तो सीधी बोलूँगा किस तरीके से इन्वेस्टर और ट्रेडर के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण जो है जीएमएम फोडलर है। और इसका पूरा फ़ायदा प्रमोटर्स ने उठाया। अब मैं बात करता हूँ इसकी पूरी की पूरी शुरुआत के साथ। देखिएगा जिस शेयर्स को आप देख रहे हैं जीएमएम फोडलर लिमिटेड, ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है अपने सेगमेंट की, और कुछ ही प्लेयर्स वर्ल्ड के अंदर ऐसे हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जनरली ये केमिकल प्रोसेस या फार्मा के अंदर जो प्रोसेस होते हैं प्रोडक्ट्स, उनकी इंजीनियरिंग कंपनी है, उनके प्रोडक्ट्स को ये बनाती है, और बेहतरीन कंपनी है। और आप ये देखेंगे पास्ट में बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ भी जो है इसके अंदर रही है। और एमएनसी कंपनी है, एमएनसी इसलिए कि जो प्रमोटर है फोडलर लिमिटेड वो यूएसए के अंदर जो है इसी तरीके का बिजनेस करता है, और उसकी सब्सिडरी कंपनी ये है। अब यहाँ पर ये पूरा किस्सा कैसे शुरू होगा, मैं उसकी शुरुआत आपके साथ करूँ तो उससे पहले जो है इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें जानना जरूरी है। देखिएगा इसे शेयर्स का जो प्राइस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 4682.70। ये है एनएससी का प्राइस। अगर आप बीएससी का प्राइस देखेंगे तो 4717.7। ये है दूसरा प्राइस, यानी कि सेम प्राइस है 4700 रुपये में इसकी बेस प्राइस मान लेते हैं, दोनों उसी के आसपास हैं। एक में 17 रुपये ज़्यादा, एक में कम, हमने एवरेज कर लिया 4700। दोनों जगह एक बड़ी कॉमन बात है, वो है 10%, यानी कि दोनों जगह पर शेयर आज 10% डाउन हुआ। क्यों डाउन हुआ वो तो मैं भी बाद में बात करूंगा।
देखिएगा GM फॉडलर की कंपनी है, किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, तो कुछ पिक्चर्स हमने उन्हीं की वेबसाइट से ली है। तो ये जनरली केमिकल प्रोसेस के अंदर, ग्लास कोटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का काम करते हैं। कंपनी बेहतरीन है, नो डाउट, कंपनी के ऊपर कोई उंगली मैं नहीं उठा सकता, कंपनी एकदम बेहतरीन कंपनी है। देखिएगा मौका मिलेगा तो चौका आप भी मारेंगे। आप देखिएगा ये GM फॉडलर है, ठीक है जी। ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, करीब 150 साल पुरानी कंपनी है। और US के अंदर जो है इसके पेरेंट्स हैं। अभी इस कंपनी को चला कौन रहा है? इस कंपनी को चला रही है पटेल फैमिली। पटेल फैमिली जो है इंडियन पार्टनर्स हैं जो है फॉडलर ग्रुप के। तो जो GMM फॉडलर है वो वास्तव के अंदर यहाँ पर एक पटेल फैमिली चलाती है, जिसको पहले अशोक पटेल जी जो है चलाते थे। अब उन्हीं के जो है फैमिली मेंबर्स तारक पटेल जी कंपनी के अंदर MD, और बाकी जो फॉरनर्स हैं वो जो है कंपनी के अंदर हैं, या फॉरेन के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ही यहाँ पे इस कंपनी को संभाला हुआ है, या GMM के नक्शे कदम पर या GMM के इशारों के हिसाब से जो है बाकी डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं कंपनी के अंदर, बाकी शेयर होल्डर्स की रजामंदी लेते हुए। ये है इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। ध्यान से देखिएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है? सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है फॉडलर इनकॉर्पोरेटेड USA, ये 50% से ज़्यादा की मालिक है। मिलर्स मशीनरी जो है ये इंडियन फर्म्स है, जो जनरली पटेल्स जो फैमिली है वही चलाती है। उर्मी पटेल 4.27, उत्कर्ष ये भी पटेल जी की है 1.9। तो इस तरीके से जो बाकी आप देखेंगे ये सब जो है पटेल फैमिली है, जो उन्हीं के पास जो है ये मेजर होल्डिंग है। तो ये 50-25 बोल सकते हैं, वैसे 50.44 है, 50-25 कंट्रोलिंग फॉडलर ने अपने पास रखा हुआ है कि भाई साहब कोई भी डिसीजन लेना हो तो हम देख सकें कि किस तरीके से लेना है। और पटेल जी जो है शुरू से इनके साथ जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से ये जो बिज़नेस जो है मर्जर और एक्विजिशन के तहत एक बहुत बढ़िया बिजनेस जो है खड़ा किया हुआ है। अब देखिएगा ये इसके शेयर प्राइस है। ये शेयर प्राइस तो मुझे वहाँ भी दिखाना था आपको, पहले वहाँ देखो शेयर प्राइस देखिएगा। 52 वीक लो कितना है? 1316 रुपये, 1357 रुपये BSE में। अभी शेयर का हाई प्राइस कितना था? 6900। रिटेल इन्वेस्टर ने तो देखिएगा वो लास्ट लेग में लेता है, वो जब शेयर ऊपर जाता है, यहाँ पे 6913। अब ये प्राइस इतने ऊपर गए, मैं उसको भी जस्टिफाई करूँगा, चिंता ना करिए आप। ये देखिएगा 19 के और 20 के बीच में, यानी कि पूरे साल भर के दौरान में जो हाईएस्ट प्राइस था वो 2814 रुपये था, जो फरवरी महीने में गया। 3463 रुपये था जो फरवरी के महीने में गया। और जो लो प्राइस था वो आप देखिएगा वो करीबन 1151 रुपये के आसपास है, जो अप्रैल 19 में था। तो ये इसकी प्राइस हाई और लो की हम बात कर सकते हैं। तो अब ये जो प्राइस के मूवमेंट है, ये मार्केट प्राइस मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब ये शेयर प्राइस यहाँ से कहाँ आ गए? 6900 रुपये आ गए। तो आप ये देखेंगे तो 2 साल के अंदर 6 गुना हो गया शेयर। कोई बुरी बात नहीं है, शेयर होते भी हैं, इसमें कोई ऐसा अजीब चीज़ नहीं है। मल्टीबैगर्स रिटर्न दी इस शेयर्स ने। मार्केट कैप है 6795 करोड़, यानी कि करीबन 7000 करोड़ आज जो है 10% करेक्ट होने के बाद। इस शेयर्स की बुक वैल्यू देखिएगा 234 रुपये 60 पैसे, 234.60 इसकी बुक वैल्यू है। और स्टॉक की जो पी है वो 93.96, और ये ट्रेलिंग बेसिस पे, यानी कि जो लास्ट के 12 मंथ्स को अगर हम ले तो ये शेयर्स का पीई चार्ट है। इसको ध्यान से देखिएगा। पीई चार्ट का मतलब है कि ये शेयर्स कितने की पीई रेशियो जो है रखता था। तो देखिएगा 14 तक ये जो शेयर्स है ये हमेशा 20 की पीई रेशियो से नीचे ट्रेड करता था, यानी कि इसको पीई रेशियो मिलती थी 20 से बिलो। क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर किसी कंपनी को चला रहे हो तो ये अच्छी, अगर ये इंडियन होती तो इसी में इस तरीके की एक और कंपनी है HLE ग्लासकोट, वो भी एक मर्जर एक्विजिशन से जो है भी तैयार हुई है। हालांकि वो भी पहले स्विस ग्लासकोट के नाम से जो जानी जाती थी, वो भी इससे मिलता जुलता बिजनेस करती है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ये 2014 से ये कंपनी का जो है पी रेशो अगर आप देखेंगे तो 2014 से लेके 2018 तक आप इसकी वैल्यूएशन देखेंगे तो ये 20 से 40 की पी रेशो में आ गई, और यहाँ पर भी यही ट्रेड कर रही थी। लेकिन यहाँ पर ये करीबन 17-18 के आसपास की बात है। ये शेयर जो है एक रिसर्च एनालिसिस्ट जो टीवी पर आते हैं, उन्होंने इस शेयर्स को
पकड़ा। उसके बाद उनकी पीएमएस बिजनेस बना, उन्होंने अपने पीएमएस बिजनेस के अंदर इसको लिया और जो पीएमएस के अंदर जो फंड्स आए उन्होंने शेयर्स को खरीदा और टीवी पर बैठकर खूब इसका प्रचार किया। और इसमें गलत भी नहीं है, जो भी एनालिसिस्ट आते हैं तो अब आपको मौका मिल रहा है ना, लूपहोल्स हैं आपके सिस्टम के, तो देखिएगा उसमें कुछ गलत भी नहीं है। और वो डिस्क्लोज करते थे जी मेरे पोर्टफोलियो में है ये, अब देखिएगा। लेकिन उन्होंने ये टीवी के ऊपर आके बार बार बोला, ये भी पक्की बात है। अब चैनल आप देख लीजिएगा कौन सा है और एनालिसिस्ट कौन सा है वो भी आप देखिएगा, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात आपसे नहीं करूँगा। अब देखिएगा ये पूरे बिजनेस की सेल है, कंपनी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, मैं इस मामले में कोई डाउट नहीं है, कंपनी ग्रेट। देखिएगा 112 करोड़ की सेल होती थी 2018 में, एक क्वार्टर की है, 120 हो गई, 131 हो गई, 139, 150, 153, 156, फिर 132 मार्च में थोड़ा सा स्लो डाउन था और जून में लॉकडाउन में भी 154। अब देखिएगा यहाँ पे ये सेल आपको क्या बता रही है जी, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 15%, 17%, 18%, 20%, तो कोई बहुत बड़े ऑपरेटिंग मार्जिन तो नहीं है, ऐसी तो हमारी बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाएंगी। और नेट प्रॉफिट 11 करोड़, 14 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, यानी कि 20 करोड़ एक क्वार्टर में प्रॉफिट, कुल साल का मान लो आप 80 करोड़। चलिए ग्रो भी होता है, ग्रोथ रेट की भी हम बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए। अब देखिएगा ये है इसका आपका 2009 से लेकर 2020। 2009 में ये सेल करते थे 202 करोड़, अब करते हैं 591 करोड़, यानी कि 3 गुना सेल। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 16 करोड़, जो है 92 करोड़। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11 से 71 करोड़, 7 गुना इसके प्रॉफिट हो गए, 7 टाइम्स। अच्छी बात है, 2009 से 2020 में तो बहुत अच्छी ग्रोथ जो है इसने प्रॉफिट के अंदर दी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब हम इसकी रिलेशनशिप देखते हैं। देखिएगा ये शेयर्स पिछले 10 साल के अंदर प्रॉफिट ग्रो किया इसने अपने बैलेंस शीट में 22%, लेकिन शेयर का प्राइस ग्रो किया 44.55। 5 साल में प्रॉफिट ग्रो हुआ 30.88 और 5 साल के अंदर इसकी सारी व्यू रचना रची गई है 80.29 और 37.88 और 96.73। 3 साल में ग्रोथ हुई 37 और शेयर का प्राइस चला 96%। अब देखिएगा ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे अर्निंग आई है केवल 27.82% की ग्रोथ के साथ, लेकिन शेयर में ग्रोथ आई है 206.73, यानी कि 9 टाइम्स ट्रेलिंग बेसिस पे, और पुराना तो है। इसका मतलब है जहाँ पर जितने प्रॉफिट बढ़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना आपको शेयर के प्राइस में मूवमेंट नजर आएगी। और शेयर प्राइस क्यों मूव करता है? क्योंकि इक्विटी कम थी, इक्विटी कम थी, और इक्विटी कम थी तो इसका मतलब क्या है? इक्विटी कम होने का फ़ायदा क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स कम है, तो जब आप उसको खरीदने जाओगे बाजार में आपको माल मिलेगा नहीं। और कुछ चुनिंदा लोगों ने उसमें से 75% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, तो 25% जो है कुछ चुनिंदा शेयर्स लोगों के पास है और वो आपने खरीद लिए। तो उसके बाद क्या होगा कि एक डिमांड जो है वो आर्टिफिशियल जनरेट हो गई। आर्टिफिशियल डिमांड इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं लो इक्विटी की वजह से फेयर वैल्यू से दूर थी। तो ये लो इक्विटी के शेयर्स में ऐसा पहले भी हमें देखने के लिए मिला है। और अगर आप रिजर्व्स की बात करें, बैलेंस शीट की बात, तो 2009 में 86 का रिजर्व था, कैपिटल सेम है, और 80 से आप 340 पे पहुंच गए। मैं इसको मोटा मोटी 5 टाइम्स मान लेता हूँ, 5 टाइम्स है नहीं लेकिन फिर भी 5 टाइम्स, और मैंने तो वहाँ पे 7 टाइम्स मान लिया था। तो हम ये मानते हैं कि चलिए यहाँ पे 5 टाइम्स बैलेंस शीट का साइज बड़ा है, शेयर का प्राइस 5 टाइम्स हो जाना चाहिए, जायज़ है। अब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस पर सवाल पूछते थे मेरे से कि सर ये क्या होना चाहिए। अब देखिएगा इस कंपनी की पूरी वैल्यू अगर आप देखें तो जो शेयर होल्डर फंड है वो करीबन 350 करोड़ का है और कंपनी की वैल्यू 7000 करोड़ है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू पे 20 टाइम वैल्यू मिल रही थी। तो मुझे तो ये पहले से ही महंगा लग रहा था। तो मैं आपको ये तो बात पहले से ही बता दूं, क्योंकि अगर 350 करोड़ रुपए का नेटवर्थ और कंपनी की मार्केट कैप आज 7000 करोड़ है, यानी कि 20 टाइम्स अभी भी है, गिरने के बाद भी है। अब यहाँ पर वैल्यूएशंस मुझे महंगे लगते थे और शेयर का प्राइस काफ़ी मूव कर चुका था। तो मैं आपकी बात जो है जनरली इस तरीके के शेयर्स के ऊपर अपनी राय रख नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मुझे वैल्यूएशंस वाइज बड़ा महंगा लगता था, और अगर मैं इस शेयर्स को मना कर दूं तो भी बड़ी मुश्किल, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से शेयर जो है ऑपरेट हो रहा था। तो आप ये भी कहते रहिए क्या आपने एनालिसिस कर दिया, अरे कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है। तो सिंपल सी बात ये, क्योंकि हम केवल प्राइस की मूवमेंट देखते हैं। कंपनी तो अच्छी है, मैन नो डाउट, लेकिन अगर आप कैश फ्लो देखोगे तो 28 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट करते थे 2009 में, और 2020 में भी उतना ही कैश जनरेट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, फ्री कैश फ्लो आता है इनके पास, और ये देखिएगा फाइनेंसिंग में जाता है। तो फ्री कैश फ्लो है इनके पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री कैश फ्लो है।
अगर आप फाइनेंसिंग को भी देखें, एडजस्ट करें, तो करीबन करीबन 15 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। 15 करोड़ का कैश फ्लो साल में जनरेट कर रही है, फ्री कैश फ्लो। कंपनी मिल रही है आपको 7,000 करोड़ की। भाई साहब कहाँ पर वैल्यूशंस मैच कर रही हैं? तो वैल्यूशन क्यों नहीं मैच कर रही थी? आप देखिएगा अब देखिएगा ये प्रमोटर होल्डिंग मैंने आपको बता दी। 75% प्रमोटर ने जो है इस बात को समझा कि यार ये वैल्यू जो है ना मेरे को ज़्यादा नहीं मिल रही है क्या कुछ। अब प्रमोटर इसको इंतजार करे यार, वो प्रमोटर को भी लगता है यार अभी तो पैसे मिल रहे हैं, अगर कहीं नीचे चले गए तो क्या होता है कि प्रमोटर के दिमाग में बात आई कि क्यों ना इन शेयर्स को बाजार में बेच दिया जाए। अब वो बाजार में बेचेंगे तो इक्विटी छोटी है, अगर वो सारे शेयर्स बाजार में बेचने आएंगे तो अफरा तफरी मर जाएगी, रिटेल वाला निकल जाएगा। तो प्रमोटर ने डिसाइड किया कि इस शेयर्स को हम बाजार में बेचते हैं और 30% डिस्काउंट में बेचते हैं। और ये जो खबर थी ये भी कहीं ना कहीं लीक हो गई, और लीक होने की वजह से क्या होता है कि कुछ लोग जो है बाजार के अंदर, जो एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि ये फ्यूचर में तो है नहीं, शेयर शॉर्ट तो मार नहीं सकते, तो जो एक्सचेंजेस के प्लेटफॉर्म के दौरान आप किसी से बोरो कर सकते हो वो शेयर्स और बेच सकते हो कि भाई ठीक है अभी आप मुझे बोरो करो। तो बोरोइंग करने के जो भी इससे इच्छुक व्यक्ति होते हैं उनको वो प्राइस के ऊपर एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है एक्सचेंजेस अरेंज करा देता है। तो लाइक ए इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट हालांकि काफ़ी मोटा होता है। तो बहुत लोगों ने जो है पिछले 4-5 दिन के अंदर इस शेयर्स को बोरो भी किया, और बोरो करके क्या किया, बाजार में बेचने के लिए यूज़ किया। अब वो लोग OFS में सस्ता शेयर खरीद लेंगे। इस बात की सूचना किसको थी? ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, तो ये तो देखना पड़ेगा। अब ये बेचने वाले लोग कौन है? बेचने वाले हैं GMM फोर्डलर के अंदर, फोर्डलर जो इनकॉर्पोरेटेड है वो खुद, और जो पटेल फैमिली है वो शेयर्स ऑफर फॉर सेल के अंदर सेल करने वाली। और कल इसकी जो है खबर आई। अब इसकी जब खबर आई तो खबर आने से पहले अभी हम इसके कुछ पैरामीटर्स पर बात कर रहे हैं। मैं अब आपको एक इन्वेस्टर से संबंधित बात बता दूं आपको। देखिएगा जब भी आप निवेश करें ना, मैं आपको एक सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं आपको। कभी भी ऐसे शेयर्स में जिसमें तेजी दिखी, ये जो रेशो दिख रही है ना पैग, ये पैग रेशो ना सबसे बढ़िया रेशो है, आप कभी नहीं फंसोगे। ये जब 1 से कम मिले उस शेयर्स को आप खरीद सकते हो। अगर कोई आपको ये कह रहा है बहुत बढ़िया शेयर है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, आप इस चीज़ को ध्यान रखो, बिलो 1 गुड है और आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। तो नोट मोर देन 1.2 और 1.3, और ज़्यादा रिस्क ले लो 1.5। तो 1.5 से ज़्यादा वाले को नहीं खरीदना है, जिसकी यानी कि पी रेशो को कंपनी की ग्रोथ से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है उससे डिवाइड करते हैं। तो 1.5 से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो ये आपको अपने आप बता देती है कि महंगा है या सस्ता है। तो ये वैल्यूएशन जो है हमें जस्टिफाई नहीं हो रही थी, हालांकि आज 10% गिर चुका है। अब ये जो शेयर्स था कल था ये 5,000 रुपये, और प्रमोटर्स ने डिसाइड किया कि हम इस शेयर्स को ऑफर फॉर सेल में बेचेंगे। और उनसे पहले ही कुछ लोगों को सूचना थी, उन्होंने देखिएगा पहले ही वो एक जो है स्पेकुलेशन पहले ही कर लिया। तो ये सूचना किसको मिली होगी? जिसके पास बड़े शेयर्स होंगे, या तो प्रमोटर है, या प्रमोटर के अलावा अगर कोई है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वो बड़ी मात्रा में शेयर हैं और उसको सूचना थी कि OFS आएगा। अब देखिए स्टॉक मार्केट है, ध्यान रखिएगा। कभी हम वो पुरानी फिल्मों में सुनते थे धंधा है बट गंदा है। तो अब देखिएगा ये इस तरीके के इंसिडेंट्स जो है ना वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ना आघात करते हैं। और मुझे ना यही सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात लगती है कि जब रिटेलर ने अगर ये शेयर्स लिए होंगे और अब ये 5,000 रुपये के प्राइस, ये वैसे तो 6,900 तक गया, अगर मान लो हम पहले का प्राइस भी देखें तो 5,000 रुपये के जो प्राइस हैं उनको आने में भी जो है समय लग सकता है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर बेचारे उसका तो कोई कसूर नहीं होता, लेकिन इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स जो है अच्छी कंपनी के साथ भी फंस जाते हैं। शेयर्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वैल्यूएशंस को नहीं समझ पाते। तो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि जब अगर आप सोना भी खरीद रहे हो तो आप उसकी वैल्यू तो देखो ना। अब सोने का रेट अगर 50,000 है तो आप लाख के भाव थोड़ी ना खरीद लोगे। तो सिंपल सी बात यही है, मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ एज ए फंडामेंटल एनालिसिस्ट कि आप देखिएगा ग्रोथ देख लीजिए, कंपनी की वैल्यूएशंस देख लीजिए, कि एक नॉर्मल सा प्रीमियम दे दीजिए आप, लेकिन वो कंपनी आप देखिएगा उसके प्लांट कितने, 1 या 2 प्लांट है पूरे। आप अगर आप पूरे प्लांट को भी देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग, हाँ बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है, मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बिजनेस का साइज देखिए और वैल्यू देखिएगा ना। आप एक 2 BHK के फ्लैट के लिए आप एक कोई दिल्ली की मेन लोकेशन पर एक अच्छी कोठी की वैल्यू तो नहीं दे सकते ना उसको आप। तो ये देखना पड़ता है ना आप वैल्यू क्या दे रहे हो। तो यही इसके साथ हुआ। और देखिएगा जितने भी रिसर्च एनालिसिस थे, मैं उनकी बात करूँ, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, GMM फोर्डलर के ऊपर 31/7/2020 को VP वेल्थ ने जो है इसका टारगेट दिया
2657 सेल के साथ। वे टू वेल्थ ने इसका 28/5/2020 में टारगेट दिया, वो टारगेट नहीं दिया, रेट नहीं किया उसने। वीपी वेल्थ ने इससे पहले दिया था 28/5 में, सॉरी हाँ, सेल टारगेट दिया 2639 का। ये सब फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि ये सब फंडामेंटली वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन गेम कुछ और चल रहा था। अब देखिएगा, अब प्रमोटर ने इन्फॉर्म किया, प्रमोटर्स ने मैंने बता दिया, प्रमोटर्स ने 17% 17.59 छोटी इक्विटी है, ऑफर फॉर सेल दे दिया 3500 रुपये के भाव पे। और 3500 इसलिए दिया क्योंकि 6 महीने का एवरेज प्राइस पे देना होता है। अब उनको पैसे की क्या ज़रूरत है, क्या रिवर्स मर्जर होगा, मैं उसमें नहीं ज़्यादा गहराई में जा रहा, बट आप ये समझिएगा कि कोई आदमी 5,000 रुपये की चीज़ 3,500 में क्यों दे रहा है, और वो भी वो व्यक्ति जो खुद उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, जिसको उस कंपनी का पूरा पता है कि मेरे बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें, और वो 30% मार्केट में दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि मार्केट के अंदर इस शेयर्स के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि ओवर वैल्यूड होंगे इस समय पर, लेकिन उनके अंदर यूफोरिया बना हुआ है, इस वजह से वो शेयर्स के प्राइस ऊपर है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको वैल्यूएशंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये प्रमोटर जो शेयर्स बेच रहे हैं, ये 17.51 और 10.41, ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन भी खुली हुई है, ये कल रिटेल वालों के लिए खुलेगा। तो अब यहां पर जो 3500 रुपये के भाव पर आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो बेच क्यों रहे हैं। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आपने सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, मैं लॉजिक में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रमोटर इतनी बड़ी होल्डिंग जो कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो क्यों सेल कर रहे हैं। और देखिएगा प्रमोटर में कौन कौन बेच रहा है। प्रमोटर के नाम तो आपने देख लिया कि प्रमोटर में सेल कौन कौन कर रहा है। तो प्रमोटर में जो सेलिंग पार्टीज हैं, वो वही लोग हैं जो कि प्रमोटर ग्रुप के अंदर है, यानी कि जो कंपनी जिसके बारे में मैंने आपको बात बताया था, और जो क्या नाम है, उर्जी पटेल जो हैं, वो इसको सेल कर रही हैं। और इसके अलावा जो है फोर्डलर खुद इसमें अपना हिस्सा बेच रहा है। तो आप ये देखिएगा, फोर्डलर जो है खुद हिस्सा इसमें बेच रहा है। और आज आपको बताऊं कि ये शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड भी हो गया है। तो कोई 17 + 10 27 28% के आसपास की होल्डिंग जो इसमें से सेल होगी। तो प्रमोटर 75% से 28% होल्डिंग बेच देंगे। तो उनकी जो होल्डिंग है वो आप देखिएगा 48 के आसपास, 49 के पास आ जाएगी, अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन भी जो है सेल होती हुई नजर आएगी। तो आप ये देखिएगा कि ये कुल जो है, सॉरी, ये पूरी जो है कंस्टिट्यूट कर रही है 20.523545 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो फाइनल सेल्स शेयर्स जो है वो 30 लाख के होंगे। तो आप बताइए प्रमोटर की होल्डिंग अगर ये घटेगी तो 17 + 10 और 20% के तो अभी होल्डिंग आई चुकी है, 20% के तो सब्सक्रिप्शन मिल चुकी है इनको 20.53, और 17 + 10 27 के लिए। तो कल रिटेल जो है इसके लिए अप्लाई करेंगे। मेरा जो पर्पज़ है वो यही है कि जो बेचारा रिटेल इन्वेस्टर जिसने ये शेयर्स पहले से खरीद रखा है, उसका बेचारे का क्या कसूर था, उसको जो ये 30% का जो नीचे उसको OFS में मिल रहा था। सरकार भी बेचती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी कंपनियों में भी होता है, और सरकारी कंपनियों में लेकिन पहले से पता होता है कि OFS आने वाला है, OFS आने वाला है, लेकिन यहाँ पे किसी को भनक नहीं थी। तो 2 गेम हुए यहाँ पे। एक तो देखिएगा जो रिटेल इन्वेस्टर्स था वो किसी भी तरीके से आप मानिएगा कि एक व्यू रचना जो है रची गई, और जिसके अंदर बेचारा रिटेल इन्वेस्टर फंस गया। और देखिएगा दूसरी बात यह है कि प्रमोटर को तो पता है मेरे बिजनेस की क्या वैल्यू है, तो प्रमोटर को लगता है मुझे तो 3500 रुपये भी अच्छे मिल रहे हैं ना यार, बेचो ना इसको, क्योंकि प्रमोटर को पता है उसकी चीज़ 3500 रुपये की जस्टिफाई उसको वैल्यू मिल रही है, तो वो खुश हो गया उसको बेच रहा है वहाँ पे। क्योंकि अगर जो चीज़ 5,000 रुपये की और थोड़े दिन पहले जो 6,900 की चल रही थी, वो यार आप बताओ ना 3500 रुपये की क्यों बेचेगा। आप ही देख लो ना, अगर कोई शेयर आपके पास 6,900 का और आप उसको 3500 रुपये में बेच दोगे, या 5,000 का ही बाजार में कीमत है, परसों बाजार में कीमत 5,000 थी और आप कह रहे हो जी मैं 3500 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ। हालांकि हो सकता है कि OFS का प्राइस 3600-3700 रुपये कहीं पर भी एडजस्ट हो, बट आपने तो अपनी तरफ से 3500 रुपये बेच दे ही दिया था। और वो इतनी जल्दी क्या थी, क्योंकि अगर अभी क्योंकि लास्ट में ही शेयर के प्राइस बढ़े, तो जो एक्सचेंजेस के हिसाब से जो एवरेज प्राइस निकालने होते हैं वो उसी के आसपास आ रहे थे। लेकिन अगर ये वेट करते 6 महीने और रुक जाते, अगर इन्हीं प्राइस को अगर आप मानते हो सस्टेनेबल है, तो बहुत अच्छे प्राइस मिल सकते थे। लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या किया, मैनेजमेंट ने बेचने का जो है फैसला किया। तो ये जो मैंने एनालिसिस किया केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से किया। मेरा इस शेयर्स में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मैंने अब कभी ये किसी को एडवाइस किया है। और इसके अलावा भी जो है मैंने इस शेयर्स के बारे में शायद आपके चैनल पे भी जो है कभी इसके बारे में बात की होगी। हालांकि आपके जो है व्यूज़ जो हैं
आते रहते थे, कुछ लोग आप बताते भी रहते कि ये बहुत बढ़िया शेयर है, और कुछ लोग आप में से पूछते भी रहते थे शेयर्स के बारे में। तो ये जो पूरा एनालिसिस मैंने आपको किया, ये इस बात के लिए कि आप समझिएगा वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन वैल्यूएशंस को समझिएगा। वैल्यूएशंस के आसपास ही शेयर्स आ जाता है, और आगे से कभी भी जब आप इस तरीके के अगर आप इसमें थे ही नहीं इन्वेस्टेड तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इन्वेस्टेड थे और अब ये जो डाउनफॉल हो रहा है तो ये आपके लिए एक एजुकेशन है, सीख है भविष्य के लिए कि कहीं पर भी आप किसी के भी बोलने से शेयर्स ना लें। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ अपने विवेक का यूज़ करिए, शेयर खरीदने से पहले वैल्यूएशंस को देखिए, अपने फंडामेंटल एनालिसिस से बात करिएगा। वीडियो बेशक से लंबी है बहुत ही, बट ये आपको नॉलेजेबल वीडियो है। वीडियो को जो है दूसरे लोगों को भी जरूर से जरूर शेयर करिएगा जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जिससे कि एक जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट के वो आपकी बढ़ती हुई नजर आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।